अगर हम लोग लास्ट लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि कैसे इंजीनियर ने जो इनरश करंट की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया था। अगर मैं उसका क्विक रिकैप कराऊँ, तो मैंने देखा था कि जो थ्योरेटिकल सॉल्यूशन हमने इनरश करंट के लिए देखा था कि हम क्या करें, जब सप्लाई वोल्टेज मैक्सिमम पे जाए तब क्लिक करें, स्विच को सप्लाई को ऑन करें। तो वो इतना प्रैक्टिकल नहीं था क्योंकि उसके लिए मुझे चांसेस ऑफ एरर बहुत ज़्यादा थे और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि बहुत टफ था। तो उसको सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स ने दोबारा से इस प्रॉब्लम पे डाला नज़र कि भाई इनरश करंट कैसे हम रोक सकते हैं। तो वहाँ पे हमने क्या करा, हमने एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस लगा के इसको करने की कोशिश करी, पर उसके साथ अगेन लिमिटेशन थी क्योंकि अगर कांस्टेंट रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस लगाओगे तो ट्रांजिएंट स्टेट तो पार हो जाएगी, यानी कि इनरश करंट तो लिमिट हो जाएगा लेकिन एफिशिएंसी पुअर हो जाएगी, जो कि ट्रांसफार्मर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फिर से इंजीनियर्स ने उसको सॉल्व करा और वहाँ पे हमने एक डायनामिक रेजिस्टेंस की हमें ज़रूरत पड़ी। हमें एक ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए था जो ट्रांजिएंट टाइम में हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर सके लेकिन स्टेडी स्टेट में रेजिस्टेंस कम दे। इसका सॉल्यूशन निकल के आया थर्मिस्टर के रूप में। थर्मिस्टर में से मैंने आपको बताया था 2 तरीके की थर्मिस्टर इंजीनियर्स ने बनाए। एक था एनपीसी जिसमें नेगेटिव टेम्परे एनटीसी और एक था पीटीसी, ठीक है? तो हमने ये देखा कि हमारे जो ट्रांसफार्मर था, इसका इनरश करंट को लिमिट करने के लिए मुझे एनटीसी इनरश करंट लिमिटर ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि एनटीसी थर्मिस्टर्स का हमने इस्तेमाल करा इनरश करंट को लिमिट करने के लिए। ये था पार्ट 1 का जो हमने पार्ट 1 में सीखा था, लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया था, कैसे? यानी कि हमने ये तो सीखा कि एनटीसी अनरेस्ट करंट लिमिटर से हम ये काम कर लेंगे, पर ऐसा होगा कैसे? यानी कि वो सॉल्यूशन सॉल्व कैसे हुई प्रॉब्लम इनरेस्ट करंट लिमिटर की, सॉरी इनरेस्ट करंट की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कैसे हुई? इस चीज़ को हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। मेरा नाम प्रांजल है और इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कैसे, यानी कि ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन ऑफ इनरेस्ट करंट लिमिटर। कैसे इनरेस्ट करंट लिमिटर जो है वो ट्रांसफार्मर की इनरेस्ट करंट को कम करता है। तो उसको शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन की, ठीक है? तो ये हमारे पास एक सप्लाई है जिसको मुझे कनेक्ट करना है, एक ट्रांसफार्मर है जिसको मुझे सप्लाई से कनेक्ट करना है। अब इसको हम कनेक्ट करने के लिए जो स्विच इस्तेमाल करते थे, उस स्विच के साथ हम सीरीज़ में लगा देंगे एनटीसी थर्मिस्टर, ठीक है? तो ये एनटीसी थर्मिस्टर यहाँ पे हमने लगा दिया है, यानी कि जैसे ही तुम स्विच को कनेक्ट करोगे, तो एनटीसी जो होगा वो सप्लाई के साथ सीधा-सीधा कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ट्रांसफार्मर और सप्लाई के बीच में। नाउ अब इसको समझने के लिए, इसके ऑपरेशन को समझने के लिए मैंने 3 स्टेजेस ली हैं, ठीक है? पहली स्टेज इसके अंदर क्या है, बिफोर कनेक्शन, यानी कि जब आपने स्विच को ऑन नहीं किया है। दूसरी स्टेज, इस स्टेज के अंदर आपने सप्लाई को जस्ट कनेक्ट किया, यानी कि जिस समय हमने स्विच को जस्ट टच करवाया है, यानी कि कंप्लीट करा है सर्किट को। इसको मैं ट्रांजिएंट स्टेट नाम दे दूँगा। यही वो स्टेट होती है जिसके अंदर हमें इनरश करंट देखने को मिलता है। तीसरा स्टेज, यानी कि जब आफ्टर कनेक्शन, मतलब थोड़ा देर बीत गई है, यानी कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट की। तो 3 स्टेजेस में मैं इस ऑपरेशन को बाँट सकता हूँ। पहली स्टेज जब मैंने सप्लाई कनेक्ट ही नहीं की है, दूसरी स्टेज जिसमें हमने सप्लाई को जस्ट कनेक्ट करा है, यानी कि ट्रांजिएंट स्टेट, एंड तीसरी स्टेज जिसमें अभी क्या है, कनेक्शन के काफ़ी टाइम बाद, यानी कि आफ्टर कनेक्शन, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब काफ़ी समय बीत गया है। ठीक है? तो ये हो गई स्टेडी स्टेट, ठीक है? तो ये 3 स्टेजेस हैं जिसको हम कनेक्ट कर सक जिसको जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है स्टेज 1, यानी कि बिफोर कनेक्शन, ठीक है? बिफोर कनेक्शन का क्या मतलब हुआ? यानी कि जिस समय हमने सप्लाई को कनेक्ट करने से जस्ट पहले का टाइम। अगर ऐसे टाइम पे मैं एनटीसी को देखूँ, तो एनटीसी मुझे क्या दिखेगा, आई नॉट। अगर एनटीसी में बात करते हैं, तो इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी, नो लोड करंट 0 होगी, ठीक है? जब नो लोड करंट 0 है और जब अभी तक हमने यूज़ ही नहीं किया, यानी कि उस वायर के अंदर कोई करंट फ्लो करी ही नहीं है, तो ऐसे केस में टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, यानी कि बिल्कुल ठंडा एनटीसी पड़ा होगा, ठीक है? यानी उसका टेम्परेचर मिनिमम होगा। रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, तो क्योंकि एनटीसी है, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, काफ़ी हाई रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस जो होते हैं नेगेटिव होते हैं एनटीसी में, यानी कि टेम्परेचर लो तो रेजिस्टेंस हाई। क्लियर हो गया? पहली स्टेज क्लियर हो गई। यानी कि मैं पहली स्टेज के बारे में क्या कमेंट कर सकता हूँ कि ड्यूरिंग स्टार्टिंग एनटीसी ऑफर हाई रेजिस्टेंस, यानी कि जिस समय हम ट्रांसफार्मर, जब हमने सप्लाई कनेक्ट ही नहीं करी है, उस समय अगर एनटीसी से पूछोगे तो वो एक बड़ा ही हैवी रेजिस्टेंस की तरह दिखेगा, ठीक है? एक बहुत ही हेवी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा। क्लियर हो गया? नाउ स्टेज 2 पे चलते हैं। स्टेज 2 मतलब सप्लाई को मैंने जस्ट कनेक्ट किया है, यानी कि जिस समय हमने सप्लाई जस्ट टच करवाई है, टर्मिनल्स को जस्ट क्लोज़ किया है, ठीक है? यानी कि ट्रांसिएंट स्टेट, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट होती है, ठीक? अब ट्रांसिएंट स्टेट की अगर बात करते हैं, तो ऐसे में जो नो लोड करंट होगी वो कितनी होगी? इनरश करंट के बराबर नो लोड करंट फ्लो हो रही होगी, यानी कि 7 टू 8 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, और वी कैन सी दैट 50 टू 60 टाइम्स ऑफ नो लोड करंट एट
एट स्टेडी स्टेट, यानी कि स्टेडी स्टेट में जो नो लोड करंट होती है उसके 50 से 60 गुना इस समय फ्लो हो रही होगी, एंड इसी को हम लोग इनरश करंट कहते हैं। यही हमारा मेजर पॉइंट था। नाउ अगर इस कंडीशन की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर की अगर बात करोगे तो टेम्परेचर होगा लो। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हर किसी के मन में होगा कि इतना इनरश करंट फ्लो कर रहा है, टेम्परेचर लो कैसे? तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। होता क्या है, अगर मैं बात करूं, आपने जनरली देखा होगा किसी भी चीज को हम जब गर्म करने की कोशिश करते हैं तो एकदम से गर्म नहीं होती, इट टेक्स टाइम। तो ये वही टाइम पीरियड है, यानी कि जिस समय देखो, अब आपने एनटीसी की बात करते हैं, एकदम ठंडा एनटीसी आप लेके आए थे मार्केट से खरीद के, अभी तक उसमें से करंट पास ही नहीं हुआ था। तो जिस समय हम सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, यानी कि जो ट्रांजिएंट स्टेट होती है, ट्रांजिएंट स्टेट की एक क्वालिटी होती है या ये फीचर होता है कि उस समय सेम जो बिफोर कंडीशंस होती हैं वो फॉलो होती हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे टेम्परेचर लो क्यों हुआ? भले ही करंट देखो बहुत हाई है, इनरश करंट है, लेकिन टेम्परेचर लो है एनटीसी का। रीजन क्या है? क्योंकि भाई जब आप एनटीसी जब आपने जस्ट सप्लाई को कनेक्ट ही किया है, तो ऐसे केस में एकदम से एनटीसी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, इट टेक्स टाइम। जैसा कि पानी अगर गर्म करते हो तो आपने देखा होगा पानी एकदम से गर्म नहीं होता, थोड़ा टाइम लेता है। फ्राई पैन में चाय बनाते हो तो जैसी गैस ऑन करी तुरंत ही चाय आपकी गर्म नहीं हो जाती, थोड़ा सा समय लगता है। तो जिस समय आपने फ्राई पैन को गैस पे रखा है और गैस को ऑन करा है, तो जिस समय आपने गैस को ऑन करा, ये जस्ट वही टाइम है, यानी कि सप्लाई जस्ट कनेक्ट। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने अगर एक फ्राई पैन को गैस पे चढ़ाया है, तो जिस समय आपने चढ़ाया है तो एकदम से गर्म नहीं होगा, ठंडा ही रहेगा। आप इवन उसमें फिंगर डाल सकते हो, अपनी उंगली डाल के देख सकते हो, पानी ठंडा होगा, उसको थोड़ा सा समय लगेगा। और वो जो टाइम लगेगा वो दिस इज द ट्रांजिएंट स्टेट, तो यही वो टाइम होता है। तो इसीलिए सेम टेम्परेचर अभी लो रहेगा, भले ही करंट बहुत हाई है, लेकिन टेम्परेचर लो होगा, क्योंकि एकदम से टेम्परेचर एनटीसी का चेंज नहीं होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? और ये जो होता है इसी को हम लोग टाइम कांस्टेंट या टाइम डिले कहते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया, समझ में आया? अब क्योंकि टेम्परेचर लो है तो अगेन रेजिस्टेंस क्या होगा? बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर होगा। क्लियर हो गया? तो जो हाई रेजिस्टेंस बिफोर कनेक्शन था, बिल्कुल वही इतना ही तगड़ा रेजिस्टेंस हमें मिलेगा जब हम सप्लाई कनेक्ट करेंगे, यानी कि ट्रांजिएंट स्टेट में। तो यहाँ से आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, जो कमेंट कर सकता हूँ कि एनटीसी थर्मिस्टर क्या होगा? बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इनरश करंट को इन ट्रांजिएंट स्टेट। अब क्या होगा? बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब क्या होगा, क्योंकि इनरश करंट बहुत हाई करंट होता है, तो ऐसे में क्या होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा और रेजिस्टेंस जो होगा वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो जिस समय आप ट्रांजिएंट स्टेट में होगे, यानी कि जिस समय सप्लाई कनेक्ट करोगे, उस समय तो टेम्परेचर कम होगा, पर क्योंकि इतना हाई इनरश करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर से, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ना शुरू होगा वैसे रेजिस्टेंस धीरे धीरे डाउन होना शुरू होगा। देन देयर कम्स थर्ड स्टेज, यहाँ से आती तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज की अगर हम बात कर लेते हैं, यानी कि आफ्टर कनेक्शन, मतलब अब चाय को चढ़े हुए 5 मिनट हो गए हैं एक तरीके से। क्लियर हो गया यहाँ पे? यानी कि अब आपने जो चाय चढ़ाई थी, फ्राई पैन जो चढ़ाया था पानी गर्म करने के लिए, उसे 5-7 मिनट हो गए हैं, यानी कि ट्रांजिएंट स्टेट पास हो गई है। मैं चाय की बात कर रहा हूँ 5-7 मिनट, ट्रांसफार्मर पे आ जाते हो तो केवल मिली सेकंड्स में बात हो रही है, यानी कि ट्रांजिएंट स्टेट जो होती है कुछ मिली सेकंड्स की होती है, वो पास हो चुकी है। क्लियर? तो उसको हम बात करें स्टेडी स्टेट में। अब स्टेडी स्टेट में क्या होगा, यानी कि थोड़ी देर, यानी कुछ साइकिल ट्रांजिएंट करंट की इनरश करंट की पास हो चुकी हैं। अब जब इनरश करंट काफ़ी थोड़ी देर तक के लिए पास हो जाएगा ना, तो आप जानते हो इतना हाई करंट था, तो जो वायर होगा वो एकदम खौल जाएगा, एकदम गर्म हो जाएगा। तो वायर गर्म हो जाएगा, सेम एनटीसी भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि एनटीसी वहाँ पे लगा हुआ है, तो एनटीसी एकदम से गर्म हो जाएगा। और जब एनटीसी का टेम्परेचर क्या होगा, यानी कि एनटीसी का अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, बहुत गर्म हो गया होगा। हालांकि आफ्टर कनेक्शन स्टेडी स्टेट में करंट तो तुम्हारा स्टेडी स्टेट करंट होगा, यानी कि जो नो लोड करंट हम जानते हैं 2 to 3% ऑफ फुल लोड करंट, बहुत ही स्मॉल सा। लेकिन क्या होगा, क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले सेकंड स्टेज में हाई इनरश करंट पास हुआ था, तो इसीलिए अब टेम्परेचर क्या होगा, बहुत हाई हो गया होगा। और क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है, तो इसीलिए जो रेजिस्टेंस होगा वो लो हो जाएगा इस कंडीशन में। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? आई होप समझ में आ रहा होगा। तो तीसरी स्टेज समझ में आई। तो देखो हो क्या रहा है, स्टेज 2 और 3 को अगर आपको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि एक लैग काम कर रहा है, मतलब थोड़ी सी डिले है। और डिले क्यों है? क्योंकि हर चीज प्रैक्टिकल है। तो एनटीसी में क्या होता है, डिले होता है टेम्परेचर का, यानी कि जब आप एनटीसी को गर्म करने की कोशिश करोगे, ये एनटीसी बिल्कुल चाय की तरह है। तो चाय को जब उबालने की कोशिश करोगे तो शुरुआत में तो चाय बनाने में टाइम लगेगा, पर फिर आप गैस को अगर हल्का भी कर दोगे पर चाय गर्म हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो वही चीज़ है यहाँ पे, यानी कि अगर हम बात करते हैं ट्रांजिएंट स्टेट की, तो उस समय क्या करा है हमने,
उस समय इनरश करंट पास हो रही है, पर क्योंकि जस्ट सप्लाई कनेक्ट करी थी तो टेम्परेचर कम, हाई रेजिस्टेंस। पर क्या होगा, क्योंकि इतना हैवी इनरश करंट पास हुआ है तो उससे वायर गर्म हो जाएगा, एनटीसी गर्म हो जाएगा, और एनटीसी को गर्म हो, जब जैसे ही एनटीसी गर्म होगा तो वो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस लो हो जाएगा। तो स्टेडी स्टेट में करंट की वैल्यू तो कम हो गई है, लेकिन देखो टेम्परेचर हाई हो चुका है। क्यों? क्योंकि इनरश करंट पास हुआ था उससे पहले। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यानी कि थर्ड स्टेज में एनटीसी ऑफर लो रेजिस्टेंस टू द स्टेडी स्टेट नो लोड करंट। यानी कि नो लोड करंट में क्या होगा, जो तुम्हारा एनटीसी है वो क्या करेगा, कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, लो रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा। और यहाँ यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, यानी कि हम यही तो चाहते थे कि हमारा स्टेडी स्टेट में क्या हो, हमें कम रेजिस्टेंस मिले, और जब हमारा ट्रांजिएंट स्टेट तो हाई रेजिस्टेंस मिले। तो देखो आपके सामने है, क्लियर हो रहा है, यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। नाउ इसको हम लोग एक बार इस जरा साइकिल से भी देख लेते हैं कि इस साइकिल से क्या हम समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, कि कहाँ पे एनटीसी कैसा बिहेव कर रहा है, उसको देखते हैं। तो 3 स्टेज बना लेते हैं, बिफोर कनेक्शन, ट्रांजिएंट स्टेट, स्टेडी स्टेट। अब बिफोर कनेक्शन की अगर बात करते हैं, इस पूरे टाइम पीरियड में एनटीसी में कोई करंट पास नहीं हो रहा होगा, टेम्परेचर लो, रेजिस्टेंस हाई। नाउ सेकंड स्टेज यानी कि ट्रांजिएंट स्टेट की जब बात करते हैं, ऐसे में देखो बहुत हैवी करंट पास हो रहा है। तो आई नॉट क्या, इनरश करंट के बराबर है, लेकिन क्योंकि हमारा टेम्परेचर एकदम से राइज नहीं होगा एनटीसी का, तो एनटीसी अपना पुराना ही, यानी कि जो बिफोर कनेक्शन की जो स्टेज थी, जो सिचुएशन थी, उसी को मेंटेन करेगा। तो लो टेम्परेचर, ठीक, और रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। अब क्या होगा ना, तीसरी स्टेज की बात करते हैं। तीसरी स्टेज में अब जब इनरश करंट इतनी हाई एम्पलीट्यूड की, जब साइकिल हाई मैग्नीट्यूड का करंट जब पास हो जाएगा, तो एनटीसी एकदम से गर्म हो जाएगा। तो ऐसे केस में एनटीसी बहुत ही हाई टेम्परेचर शो करेगा, रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा उसका, लेकिन करंट कितना होगा, स्टेडी स्टेट करंट। ठीक, तो यानी कि अब इसको मैं आपको एक और तरीके से विजुलाइज करवाता हूँ। अगर हम बात करते हैं बिफोर कनेक्शन की, तो एक बड़ा सा रेजिस्टेंस हमें ऑफर हो रहा है। ट्रांजिएंट स्टेट में सेम वो रेजिस्टेंस ऑफर होगा, क्योंकि एकदम से चेंज नहीं होती है। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे थर्मिस्टर गर्म होना शुरू होगा आपका एनटीसी, और ऐसे केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू डाउन होना शुरू होगी। और गर्म होगा और डाउन हो जाएगा रेजिस्टेंस, और गर्म होगा और डाउन हो जाएगा। देन फाइनली थोड़ा सा रेजिस्टेंस रह जाएगा, एंड लास्टली यानी कि स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि टेम्परेचर जैसे जैसे अपना बढ़ना शुरू होगा एनटीसी का, वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो रही है। अच्छा, एक बड़ी खास बात है, सेम देखो अगर ऊपर, यानी कि अगर करंट की वेव फॉर्म को देखो, तो करंट की वेव फॉर्म, जैसे जैसे करंट की वेव फॉर्म बहुत हाई मैग्नीट्यूड की थी, तो देखो उसे हाई रेजिस्टेंस ऑफर हुआ। जैसे जैसे करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा, वैसे वैसे नीचे देखो रेजिस्टेंस भी कम हो रहा है। हालांकि करंट और रेजिस्टेंस का कोई मैच नहीं है, क्योंकि ये नीचे वाला जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हो, यानी कि मैं बता देता हूँ, ये जो रेजिस्टेंस है, ये बिकॉज ऑफ टेम्परेचर के कारण है, टेम्परेचर ऑफ एनटीसी। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये जो टेम्परेचर ऑफ एनटीसी कारण, लेकिन देखो जैसे जैसे मैग्नीट्यूड इसका कम होता जा रहा है, और करंट कम हुआ, और करंट कम हुआ, वैसे जैसे देखो रेजिस्टेंस भी डाउन होता चला जा रहा है। क्लियर हो रहा है। तो यही तो हम चाहते थे, हम यही चीज चाहते थे कि जैसे जैसे करंट कम हो, वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी कम हो जाए, और स्टेडी स्टेट यानी कि यहाँ देखो बिल्कुल कम रह गया है, यानी कि बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। तो देखो रेजिस्टेंस भी हमारा मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा एनटीसी। सो इस तरीके से एनटीसी ने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से एनटीसी सॉल्व करता है। ये एक प्रोसेस होता है, इसको मैंने समझाने की बहुत कोशिश की है, आपको चाय के एग्जांपल से भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है, डायग्राम से, नॉर्मल तरीके से लिख के, स्टेजेस में बांट के। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यानी कि यहाँ पे मेन बात ये है कि आपको वर्किंग क्लियर होनी चाहिए कि कैसे एनटीसी आपके रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रहा है, और मेनली जो प्रॉब्लम थी इनरश करंट, उसको सॉल्व कर रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, यानी कि चाहे छोटा ट्रांसफार्मर हो या बड़ा ट्रांसफार्मर हो, शुरुआत में क्या होता है, एनटीसी ठंडा होता है तो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और उसी समय हमें इनरश करंट फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए क्या होता है, एनटीसी इनरश करंट को बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर पाता है। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे आपकी करंट की जब जैसे जैसे करंट पास होता है, इनरश करंट और नॉर्मल करंट, तो एनटीसी गर्म होना शुरू होता है। यानी कि जब बटन ऑन कर दोगे, धीरे धीरे एनटीसी गर्म होना शुरू होगा, और जब स्टेडी स्टेट जब तक पहुंचती है, तो एनटीसी गर्म हो गया होता है, और गर्म होके वो क्या करता है, लो रेजिस्टेंस ऑफर करने लगता है। क्लियर हो गया। नाउ इसका इफेक्ट देख लेते हैं एनटीसी थर्मिस्टर का। तो ये है आपके सामने इफेक्ट, यानी कि अगर हम बात करते हैं विद इनरश करंट लिमिटर, अगर हम बात करते हैं इनरश करंट लिमिटर के साथ, तो देख सकते हो ब्लू कलर की लाइन बनी है। यानी ब्लू कलर की लाइन क्या बता रही है, कि अगर तुमने इनरश करंट लिमिटिंग एलिमेंट लगाया है, यानी कि वो क्या था हमारा एनटीसी। अगर आपने एनटीसी यूज किया है, तो आप देख सकते हो ब्लू कलर की एक छोटी सी लाइन मिलेगी, यानी कि मैग्नीट्यूड ज्यादा राइज नहीं होगा ट्रांजिएंट स्टेट में। लेकिन अगर आपने विदाउट एनटीसी यूज कर रहे हो, यानी कि विदाउट
इनरश करंट लिमिटर का इस्तेमाल करे बिना अगर तुम चला रहे हो, तो देख सकते हो कितना हाई पीक गया है। रेड कलर का जो लाइन है यहाँ पे, वो ये चीज़ दिखा रहा है, ठीक है? तो यहाँ यहाँ पे साफ-साफ आपके सामने है, आपके सामने एकदम पिक्चर क्लियर होगी कि किस तरीके से एनटीसी थर्मिस्टर का इस्तेमाल करके, यानी कि इनरश करंट लिमिटर का अगर इस्तेमाल करते हो, तब तुम्हारे पास इनरश करंट कितनी होती है, और अगर नहीं करते हो तो क्या सिचुएशन होती है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे इस लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ मैं। तो यहाँ पे यानी कि इसको मैंने 2 पार्ट्स में कवर किया है। आपके जो क्वेश्चंस थे कि कैसे सर इनरश करंट को हम लिमिट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। थ्योरेटिकली तो हमने कहा कि वहाँ क्लिक कर देंगे सप्लाई वोल्टेज जब पाई/2 पे पहुँचेगा। पर मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि 5 मिलीसेकंड का टाइम है आपके पास, और इतने 5 मिलीसेकंड में अगर आपको स्विच ऑन करना है तो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, वरना चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाएँगे, और एरर आ गया तो इनरश करंट आ जाएगा, ठीक है? तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स ने एनटीसी थर्मिस्टर बनाए, और इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि एनटीसी थर्मिस्टर कैसे अपना काम करता है, ठीक है? सबसे खास बात यहाँ पे थी कि एनटीसी थर्मिस्टर का जो पूरा प्रोसेस है, अगर वर्किंग है, वो उसके टेम्परेचर डिले पे डिपेंड करती है। क्योंकि टेम्परेचर डिले है उसके अंदर, इसीलिए शुरुआत में हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर पाता है और बाद में लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अगर यहाँ पे मैं टेम्परेचर डिले हटा दूँ, यानी कि अगर मैं ऐसा कह दूं एनटीसी की जगह कोई ऐसा वायर ले लेता जिसका जैसी करंट फ्लो करेगा वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता, तो सारा ऑपरेशन फेल हो जाता। तो एनटीसी को जो एक इनरश करंट लिमिटर, जो एनटीसी की जो प्रॉपर्टी है जो उसको इनरश करंट लिमिटर के लिए मददगार बनाती है, वो है उसका टेम्परेचर डिले, यानी कि थोड़ी देर लगती है उसका टेम्परेचर बढ़ने में। तो और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एनटीसी को इंपॉर्टेंट फैक्टर बनाती है, वो है उसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि रेजिस्टेंस कम होगा जब हाई टेम्परेचर होगा, और जब लो टेम्परेचर होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है? तो आई होप ये समझ में आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इसको मैंने कवर करने की कोशिश करी है। इसकी काफ़ी साइट्स और काफ़ी बुक से पढ़ के मैंने ये लेक्चर आपके लिए तैयार किया था। कुछ नया सीखा है, कमेंट सेक्शन बताएं। लेक्चर पसंद आए लाइक कर सकते हो, और जुड़े रहें। आने वाले समय में हम लोग और भी इस तरीके की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा तो मैं उस पे एक लेक्चर बना के सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।